हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। आप सब जानते हैं कि श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक है ईश उपनिषद, उसको हम कंटिन्यू किए हुए हैं। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोग? नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। तो हम श्री प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसमें मंत्र 1 पर हम आ गए थे। तो दोनों मंत्रास को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो ईश स्तुति और मंत्र 1। पहले ईश स्तुति। ओम पुण्य अदा पुण्यमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर मंत्र 1। ईशावास इदं सर्वं यत्किंचन जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जीदा मा वृथा कस्य स्वेदन। ये श्लोक हमने देखा था और हमने ये देखा था कि भगवान कहते हैं कि जितने भी जड़ और चेतन वस्तु है वो किसके द्वारा उत्पन्न है? भगवान के द्वारा उत्पन्न है। तो हर किसी का भगवान ने कोटा डिसाइड कर दिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने अपने कोटे का नियत लेना चाहिए और बाकी का दूसरे का है ये समझ के हमें छोड़ देना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद ने यहाँ पे हमें बताया था कि वैदिक ज्ञान जो है वो क्या होता है? अमोघ होता है, क्योंकि ये भगवान से आता है। हमने आपको पहले भी बताया था पौरुषे और अपौरुषे, है ना। तो जो पौरुषे होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली बद्ध जीवों के अंदर दोष होते हैं, जिसके कारण वो लोग होते हैं वो पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकते। लेकिन भगवान जो होते हैं वो अपौरुषे, तीनों गुणों से परे होते हैं, पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उन्हीं से सभी चीजों की उत्पत्ति होती है ना। तो भगवान का जो नॉलेज होता है वो अमोघ होता है और सबके कल्याण के लिए होता है। इसलिए जब वो स्रोत है उनमें कोई डिफेक्ट नहीं हो। तो हमने पीछे भी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में ना कि 3 तरह के प्रमाण होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो परम सत्य को भी अगर जानना है, उसमें जो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द 3 प्रमाण की बात की गई थी। तो उसमें समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं कि जब शब्द प्रमाण है उसमें केवल ही शब्द प्रमाण को ही मान्यता दी गई। वहां पे ये कहा जा रहा है कि जब हम शब्द प्रमाण के माध्यम से प्रत्यक्ष और अनुमान को लेके चलेंगे तो हम किसी भी चीज का अनुभव अच्छे से कर सकें। लेकिन यदि हम प्रत्यक्ष और अनुमान को लेके चलेंगे तो उसमें बहुत से डिफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो हम मटेरियल इंद्रियों पर डिपेंड होता है। और मटेरियल जो हमारे सेंसेस हैं और बाकी चीजें हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, इल्यूजन से भरे होते हैं। तो हम किसी भी चीज का सही परसेप्शन नहीं कर पाते। लेकिन शब्द प्रमाण को भगवान से सीधे आता है, इसलिए ये पूर्ण होता है। लेकिन जब शब्द प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रमाण का सहारा मिलता है तो उसको देखने में ज्यादा इजी हो जाता है ना। जैसे आपने पढ़ा कि जो गोबर होता है वो क्या होता है? शुद्ध होता है, कीटाणु नाशक होता है, बहुत पवित्र होता है। ये आपने शब्द प्रमाण ली, ठीक है ना। अब प्रत्यक्ष में भी साइंटिस्ट ने अभी आविष्कार किए, उसमें पाया कि हाँ, जो गोबर में कीटाणु नाशक जो तत्व पाए जाते हैं बहुत प्योर होता है और बहुत सी चीजों में औषधि का काम करता है। इस पर बनाया हुआ जो कुकिंग है उससे स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छा होता है ना। खेतों में गोबर डालने से सारा जो अनाज है और बाकी चीजें हैं उनमें पोषक तत्व की वृद्धि होती है ना। तो साइंटिफिकली भी प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण के द्वारा प्रूफ होने पर शब्द प्रमाण क्या हो गया? और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया।
तो शब्द प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को डिनाई नहीं करता, लेकिन वो ये कहता है कि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण को अगर आप अकेले लेके चलेंगे तो उसमें क्या होता है, लिमिटेशंस आती हैं, मिसपरसेप्शंस होते हैं, जिससे सही रिजल्ट के बारे में हम नहीं जान सकते। और हमारी कैपेसिटी भी नहीं है ना, अब सेंसेस के बियॉन्ड देखने की कैपेसिटी हमारी नहीं है ना। तो जो चीजें दिखती नहीं तो होती नहीं है, ऐसा नहीं है, जो चीजें नहीं दिखती वो भी होती है। तो ये हमेशा समझना चाहिए। तो ये नहीं कि हाँ शब्द प्रमाण ही सब कुछ है, शब्द प्रमाण के थ्रू अगर हम जाते हैं प्रत्यक्ष अनुमान तो वो होता है, लेकिन डोमिनेंट शब्द प्रमाण को करना चाहिए, है ना, नॉलेज को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें 4 डिफेक्ट नहीं होते जो ह्यूमन बीइंग में होते हैं, वो 4 डिफेक्ट इसमें नहीं होते। फिर दूसरा जो होता है शब्द प्रमाण का कि ये सबके कल्याण के लिए होता है, क्योंकि भगवान के द्वारा आता है ना। तो इसलिए शब्द प्रमाण के थ्रू हम प्रत्यक्ष और अनुमान देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं भगवत गीता में। भगवत गीता में जब भगवान अपने ऑपुलेंस को बताते हैं, है ना, कि मैं ये हूँ, है ना, विभूतियों का वर्णन करते हैं भगवान। तो अर्जुन जो है वो प्रश्न पूछता है कि मतलब ये विभूतियां आप में कैसे एग्जिस्ट करती हैं, दिखती कैसे हैं। तो श्री प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं कि जो कोई भी भगवान बनने का क्लेम करता है उसको अपना विराट रूप दिखाना चाहिए। तो भगवान ने बोला ही नहीं, भगवान ने दिखाया भी। आप समझ रहे हैं? तो भगवान जो है वो शब्द प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण में मैनिफेस्ट होने से हमें ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। तो शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण को इनवैलिड नहीं करता, समझ में आ रहा है? लेकिन हम केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई चीज स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसमें हमारा अपनी क्षमता भी होती है ना, अपनी अपनी क्षमता होती है, अपना अपना ग्रास्पिंग पावर होता है, देखने की दृष्टि होती है, तो उसकी सारी लिमिटेशंस आती है। तो ये बातें थी। फिर उसके बाद बताया था कि लेकिन जो ये अपूर्णता है ये जीवों में होती है, मटेरियल चीजों में होती है, लेकिन अपूर्णता भगवान में नहीं होती। हमने पढ़ा था ओम पूर्ण अदा पूर्णमिदम, भगवान पूर्ण है और उनसे निकलने वाली जो भी चीजें हैं वो भी पूर्ण है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि भले हम कितने इस ब्रह्मांड में पूर्णता का अनुभव कर ले, लेकिन इसी प्लेनेट से सारी चीजें हम ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अदर प्लेनेट से हम जाके चीजों को कंसीव कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि इस भौतिक जगत भी कंप्लीट है, क्योंकि ये कंप्लीट से आया। तो प्रश्न ये उठता है कि हम इतनी इनकम्प्लीटनेस का क्यों अनुभव करते हैं? क्योंकि हम परम सत्य से जुड़े हुए नहीं। जैसे ही हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो यहाँ पे कितनी भी इनकम्प्लीटनेस रहे, हम अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे। चलिए पढ़िए। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए ना झगड़ा ना करे। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। ना तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, ना ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के द्वारा दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है।
और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंततोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री उपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने। उन्हें इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझ सके। वैदिक साहित्य मानव समाज के लिए है, ना कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भोगी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद ग्रंथियों की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। मनुष्यों के जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकता। बाघ ना तो चावल या गेहूं खाता है, ना गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसके लिए पशु मांस के रूप में भोजन नियत किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, जो कि भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी, सरीसृप, सर्प तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, ना ही वैदिक उपदेश के लिए उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है और यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है, किंतु बात तो मनुष्य द्वारा परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सकें, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वे वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह से ज्ञान से लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और उनका भक्त बनने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और उनको अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकेगा। भगवत गीता 1.26 में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं 9.26 सॉरी भगवत गीता 9.26 में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्तों के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, अपितु उसे भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य का भली भांति पालन कर सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भगवत गीता 3.13। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम वापस जाने का अधिकारी हो जाता है। देख कृष्ण। अभी आप देखिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें अभी श्रील प्रभुपाद क्लियर करें। तो श्लोकास के हिसाब से तो क्लियर हो गया कि भगवान ये सिंपल कह रहे हैं कि जितनी भी चीजें दुनिया में आप देख रहे हैं, जड़ या चेतन, ये इसका मालिक कौन है? भगवान कह रहे मैं। सिंपल सी बात। और भगवान ने ये भी कहा कि भाई सभी मेरे बच्चे हैं, तो मैंने क्या किया, सबका कोटा डिसाइड किया, जिससे कि कोई
गड़बड़ी ना हो। जीवों का भी कोटा डिसाइडेड है, जानवरों का भी है, सबका डिसाइडेड है। और मैंने एक सारा नियम बना के रखा है। यदि कोई भगवान के बनाए हुए नियम से पालन करता है तो सभी सुखपूर्वक रह सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि बहुत से आप देखते होंगे मनुष्यों में एक हमेशा बोला जाता है कि मतलब हम अगर धन नहीं कमाएंगे तो कैसे होगा, हम अगर नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो शिल प्रपात बताते हैं कि जितने जानवर हैं, है ना, जैसे हाथी है, कितने टन खाना खाता है ना, लेकिन उसका देखिए बंदोबस्त भगवान करते हैं, है ना। और कितनी चींटियां हैं, बड़ा भी है छोटे भी है ना, और भगवान सबका पालन कर रहे हैं। तो जो पशु हैं वो टोटली भगवान पर डिपेंड रहते हैं, और भगवान ने जो उनके लिए ऑर्डर डिसाइड किया है या जो नियम डिसाइड किया उसको फॉलो करते हैं। तो वहां पे कोई स्ट्राइक नहीं है वहां इकोनॉमिक कोई डिसबैलेंस नहीं होता, है ना। लेकिन मनुष्यों को होता है, क्योंकि मनुष्य जो है ये हायर नॉलेज नहीं लेते, इसलिए उनको ये लगता है कि हम अगर नहीं करेंगे तो होगा नहीं। अब और अभी पशु जो है वो ऑलरेडी सब सामने है हमारे। कोई भी पशु जो है वो जॉब करने नहीं जाता, लेकिन भगवान उसकी हर चीजें प्रोवाइड करते। लेकिन एक मनुष्य है जिसको ये विश्वास नहीं है, उसको ये लगता है मैं करूंगा तभी मेरा पालन होगा। अब देखिए, और इस तरह से हमें अज्ञानता पढ़ाई भी जाती है कि हमें ये नहीं पता होता, हमको यही सिखाया जाता है कि अपने बल पर सब करना, है ना। और जबकि हम देखते हैं कि हमारे बल पर कुछ भी नहीं है, पीछे से सारा सिस्टम प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है भगवान की अध्यक्षता में। लेकिन ये नॉलेज हमें नहीं देने के कारण हम करते हुए अपने आप को दिखाई देते भ्रमवश, है ना। हम कभी नियंता को नहीं देख पाते, समझ रहे हैं। तो कठोर श्रम कर कर भी मृत्यु के समय हमें निराशा हाथ लगती है ना। तो यानी जिस चीज के लिए मनुष्य को बनाया गया है, मनुष्य वो कार्य न करके वो कार्य करता है जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये पशुओं के कार्य है ना। तो पशुओं के कार्य को मनुष्य के लिए लागू नहीं किया गया। तो ये भी समझना होगा कि इसका ये मतलब नहीं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन है नहीं मनुष्य के लिए, लेकिन उसके जीवन का लक्ष्य नहीं। उसके जीवन का लक्ष्य है अपने पुनर्विस्मृत संबंध कृष्ण से वापस पुनः स्थापित करना, टू रीस्टैब्लिश द रिलेशन विद सुप्रीम लॉर्ड। इसलिए मनुष्य जीवन में अगर वो इस मनुष्य जीवन का उपयोग यहाँ करता है तो अभी वो सेटिस्फाइड फील करे किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि उसने उस चीज का इस्तेमाल किया है जिस चीज के लिए उसको बनाया गया। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कितने सुंदर सिद्धांत शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब लोग ईर्ष्यावाद सिद्धांत को नहीं मानते, है ना, कि नहीं सब चीज प्रॉपर्टी कृष्णा की है, तो दो सिद्धांतों को शिल प्रभुपाद बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। एक है पूंजीवादी और दूसरा है साम्यवादी, है ना। तो पूंजीवादी जो लोग थे वो साम्यवादी से हमेशा झगड़ा चलता रहता, दोनों का हमेशा झगड़ा चलता है ना। तो इसमें शिल प्रभुपाद देखो क्या क्या कहते हैं कि मनुष्य जो है कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने के लिए नहीं बना हुआ। मनुष्य कुत्ते बिल्ली के तरह लड़ने के लिए नहीं बना है। और ये जो भगवत भक्ति है इन कुत्ते बिल्लियों को नहीं दी जा सकती, जिनकी मेंटालिटी तमोगुणी से भी नीचे। उनको वैदिक ज्ञान क्या बताएंगे, आप नहीं समझ सकते, है ना। तो शिल प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि वैदिक ज्ञान जो है सभ्य समाज में बताया जाए, एटलीस्ट सतोगुणी तो हो इसको कि हम कुछ बता सके। तो यहाँ तो लोग छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, है ना। शिल प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं यदि साम्यवाद पूंजीवाद का कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी जताता है तो शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती। पूंजीवाद कहता है सारी प्रॉपर्टी मेरी, साम्यवादी कहता है सारी प्रॉपर्टी मेरी है। किसी भी विचारधारा में जीव सुरक्षित नहीं है न सुखी, दोनों फिलॉसफी लेकर, है ना, क्योंकि वे पूर्णतः भगवान की संपत्ति है। इसलिए समझ में, संपत्ति है किसकी, अभी पढ़ा आपने श्लोका ईर्ष्यावाद सिद्धांत।
और शिल प्रपात करे आज लोग जो लड़ रहे हैं वो क्या है, कह रहे ये मेरी, पूंजीवादी कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी है सारी, इसलिए मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मेरी सरकार होनी चाहिए। और साम्यवादी कह रहे हैं कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। समझ में आया? तो ये लोग जो है सोचते हैं कि नहीं सारी सरकारी सरकार की है, सरकार को सब कुछ होना चाहिए और बाकी उसके हिसाब से सब चलना चाहिए। तो सरकार ने भी चला के देख लिया, शांति स्टैब्लिश नहीं हो रही है, उसने भी चला के देख लिया। तब देखिए शिल प्रभुपाद कह रहे हैं, देखिए न तो पूंजीवादी साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं। पूंजीवादी का मान राज होगा तो क्या करेंगे, वो अपनी राजनीति करेंगे जिसमें उनका बेनिफिट होगा, पूरी दुनिया को लुटे जाने देंगे और अपना फायदा कराएंगे। तो पूंजीवादी साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं। ऐसा कितने दिन तक चलेगा? पूंजी वाले कितने दिन तक आप दबा पाएंगे? फिर रेवोल्यूशन होगा, क्रांति होगी। समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरी बात जो साम्यवादी हैं, ये चुराई गई रोटियों के लिए लड़कर हमें हरा सकते हैं। जैसे जब कम्युनिस्ट पार्टी थे तो ये क्या करते थे, रशिया में क्या हुआ था कि रेवोल्यूशन आया था, तो वहां पे उस समय बहुत ज्यादा जो लोग थे वो गरीब थे और केवल जो जैसे राजा थे या उनके परिवार के लोग, उनको ही सारी फैसिलिटी प्राप्त होती थी, धन होता था, बाकी प्रजा के पास कुछ खाने पीने को होता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मतलब सबको कन्वर्जन करने के लिए, तो वो कहते थे, चर्च में गए थे तुम लोग, हाँ क्या मांगा भगवान से, गिव मी ब्रेड, मुझे ब्रेड दो। तो क्या भगवान ने तुम्हें ब्रेड दिया? तो बेचारे वो बोलते थे नहीं हमें तो ब्रेड मिला नहीं, हमें तो ब्रेड मिला नहीं। अच्छा आपको ब्रेड नहीं मिला, लीजिए हम देते हैं आपको ब्रेड। उनकी ट्रक खड़ी होती थी, कह के देखिए ये ब्रेड कौन दे रहा है, हमारे भगवान ने तुमसे मांगा, ब्रेड नहीं मिला, लेकिन देखिए ब्रेड कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब लोग तो भोले भाले, उन्होंने कहा कम्युनिस्ट की जय, कम्युनिस्ट की जय। क्यों? क्योंकि ब्रेड हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, कम्युनिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो शिल प्रभुपाद कह रहे क्योंकि उनकी बुद्धि नहीं थी, इसलिए वो ये नहीं समझ रहे कि वो ब्रेड प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन गेहूं आया कहाँ से? गेहूं थोड़ी उन्होंने प्रोडक्ट किया है, गेहूं तो भगवान ने बनाया है ना। जी माता जी। वो व्यक्ति को भी भगवान ने बनाया और ब्रेड भी उन्होंने बनाया। क्लियर ना? तो सारी संपत्ति भगवान की है और क्रेडिट खुद ले रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि उतने बुद्धिमान नहीं थे, इसलिए कम्युनिस्ट के चक्कर में आ गए। इसीलिए ये बताया प्रभुपाद ने कि चुराई हुई रोटी है ना, समझ में आया? भगवान की चुराई हुई रोटी को देके खुद मालिक बन रहे हैं कि मैं प्रोवाइडर हूँ। इसलिए कह रहे हैं कि सारी संपत्ति किसकी है, भगवान की है। जब तक हम ये नहीं स्वीकार करें तो हमें क्या होता है, प्रकृति के हिसाब से दंड स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे जीवन में दुख आता है, हमें समझ में नहीं आता कि हमने क्या गलती की है ना। तो लोग कहते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की हम तो शाकाहारी खाना खाते हैं। चलिए जो मांसाहारी खाते हैं उनको पाप लगता है ना, लेकिन हम तो शाकाहारी खाते हैं। तो इन दोनों को शिल प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे समझे। तो शिल प्रभुपाद पहले तो ये बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुत्ते बिल्ली की तरह मत लड़ो, पहले तो मनुष्य की तरह बिहेव करो, है ना। फिर उसके बाद बता रहे हैं कि भगवान ने जो कोटा बनाया है मनुष्यों का, वो है अनाज बनाया है ना। तो गीता में भी भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम। इससे पता चलता है क्या कि यस, मनुष्य का कोटा क्या है, शाकाहारी व्यंजन है ना। लेकिन मनुष्य जो है वो अपनी तृप्ति के लिए क्या करता है, जीवों की हत्या करके खाता है, मांसाहार। तो जब वो ऐसा करता है तो भगवान के नियम का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि उसका कोटा नहीं है, वो जबरदस्ती घुस रहा है दूसरे के कोटे में, तो क्या होगा, उसको दंड मिलेगा। उसी तरह शिल प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जैसे कि मनुष्य है वैसे पशु भी है। मनुष्य का जो भगवान ने नियम बनाए हैं उसको पशु के जीवन में नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, और पशु के जो मानक बनाए वो मनुष्य जीवन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। दोनों के अलग अलग लेवल है ना। जैसे अगर आप देख लीजिए एक शेर आप पालिए, तो इसको बोलिए कि बेटा तू ना गेहूं की गर्मा गर्म रोटी आई है, खा ले, तंदूर से बनी हुई, तो कहेगा आ तुझे मैं ना खा लूं मैं तुझे खा लेता हूँ, तंदूरी रोटी तो मैं नहीं खाऊंगा। आप कितना भी कर लीजिए, गेहूं नहीं खाने वाला,
तो देखिए, पशु जो है भगवान के नियम को पालन कर रहा है, लेकिन मनुष्य जो है वो भगवान के नियम को पालन नहीं कर रहा है। उसको अनाज दिया गया खाने के लिए, वो मीट खाता है, लेकिन बाकी जितने, गाय घास खाती है, गाय मीट नहीं खा सकती, है ना। तो पशु जीवन के लिए जो हमें दिया गया है, वो लोग तो पशु लोग पालन कर रहे हैं, उनका कोटा जो दिया गया वो वही कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य अपना कोटा यूज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, उसको दंड देना पड़ेगा। तो कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि मनुष्यों को मीट नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें जीव होते हैं, ठीक है, तो भाई फल फूल में भी तो, साग सब्जी में भी तो जीवन होता है, तो उसको मार के खाएंगे तो पाप नहीं लगेगा, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब हम खाते तो उसमें भी तो जीवन होता है, तो क्या किया जाएगा। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं शाक सब्जियों को खाया जा सकता है, क्योंकि शाक सब्जियों की जो बुद्धि होती है वो इतनी विकसित नहीं होती है। भगवद गीता में श्लोक पढ़ा होगा आपने कि चेतना जो है कई प्रकार की होती है, आवृत्त चेतना होती है ना, विकसित होती है, पूर्ण विकसित चेतना होती है। जो वृक्ष होते हैं उनमें जीवन होता है, लेकिन इनमें चेतना बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती है, और भगवान ने आज्ञा दी है, कोटा डिसाइड किया है कि अनाज और फल फूल हम खा सकते हैं, गाय का दूध पी सकते हैं मनुष्य, ये भगवान ने वहां पे कोटा डिसाइड किया, तो इसको खाने से हमें पाप नहीं लगता, क्योंकि यज्ञ चक्र में जो भगवान ने बनाया उसके हिसाब से बात है। तो हालांकि उनमें भी जीवन है, उनको जब हम काटते हैं करते हैं तो पाप तो आता ही है, लेकिन जब हम उसको भगवान को ऑफर कर देते हैं तो भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर कर अपनी कृपा डाल देते हैं, और वो भगवत प्रसाद हो जाता है। लेकिन अगर कोई शाकाहारी है और गर्व करे मैं बहुत शाकाहारी हूँ, तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कबूतर भी तो शाकाहारी है, तो व्हाट इज बिग डील इन दैट। शाकाहारी होना जीवन का लक्ष्य नहीं है, यानी कोई भी वैल्यू अगर आप लेते हैं और वो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, तो उस वैल्यू का कोई मतलब नहीं। दान देना, दया करना, है ना, सहन करना, क्षमा करना, जितने भी गुण हैं, ये अगर भगवान कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है और हम कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। समझ रहे हैं आप। जैसे कि आप दया करेंगे, भूखे को खाना खिलाना दया होती है ना। तो आप भूखे को खाना खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पाप के अधिकारी रहेंगे। कैसे अधिकारी रहेंगे? क्योंकि आप ये दिखा रहे हैं कि आपने ये खाना बनाया है, ब्रेड वाली बात ब्रेड मेरा है ना, मैं दे रहा हूँ, मेरा ब्रेड है, नहीं, भगवान का। अगर हम वही भूखे को प्रसाद खिलाएंगे, भगवत प्रसाद देंगे, तो हमें पाप नहीं लगेगा। क्लियर है ये सब सिद्धांत? ओके। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को केवल कट्टर शाकाहारी नहीं बनना चाहिए, उसका लक्ष्य भगवत भक्ति है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें केवल शाकाहारी नहीं बनना है। हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि हम सच बोलें, दूसरों की मदद करें, ये नहीं। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवत भक्त बने। अगर हम नहीं करते तो हमें पाप का भागी बनना पड़ेगा। इसीलिए इस श्लोक के अनुसार हमें ये समझना है, हर चीज के मालिक कृष्ण है ना। अगर कोई भगवान की अवमानना करके उसको भोग करता है तो प्रकृति के नियम का उल्लंघन करेगा और उसको दंड मिलेगा। इसीलिए ये पूरा भौतिक जगत जो है दंड पाता है। जैसे आप देखते हैं, मान लीजिए एक प्रयोग हुआ था, है ना, तो उसमें क्या करते हैं कि एक वो है क्या बोलते हैं उसको, अफ्रीका के जंगल है, वहां पे समझ लीजिए, तो वहां पे कहते हैं बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जो बहुत गहरे भी होते हैं, है ना। तो उनको जब मान लो तोड़ना रहता है तो उनके पास ऐसे औजार नहीं रहते कि उनकी कुल्हाड़ी से तो कटने वाला नहीं है, या उनके पास जो अभी सिस्टम उसे तो कटने वाला नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इकट्ठे कई लोग मिलके उस पेड़ के घेर के खड़े हो जाते हैं, गोला बना के, और सुबह से शाम तक उसको गाली देते हैं, भला बुरा कहते हैं उस पेड़ को। 3 दिन करने पर जड़ से वो पेड़ नीचे उखड़ के गिर के मर जाता, कुछ करने की जरूरत नहीं। यानी कर्ज,
है ना, कर्ज करना, किसी को श्राप देना। और उसी तरह प्रेयर्स भी होती हैं, किसी के लिए अगर हम प्रे करें तो वो भी फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो मान लीजिए आपने एक जीव को मारा, अब मछली को पानी से निकाले, छटपटा छटपटा के मर रही है ना? तो मारने वाले को अपने परिवार से सबसे दूर हुई, सब कुछ हुआ, तो जो जो जाल में पकड़ के लिया उसके प्रति वो कितना कर्ज कर रही होगी ना, है ना? कर्ज करके तो आप कहेंगे कि भैया मैंने थोड़ी मारा, मछुआरा तो मैं नहीं हूं, तो मुझे तो पाप नहीं लगेगा। एक व्यक्ति को मारने में जितने लोग लगे रहते हैं उन सबको दंड इक्वल मिलता है, यमराज कहते हैं, शास्त्र में लिखा। जो मांस मारता है, जो पकाता है, जो बेचता है, जो खाता है, इक्वली उनको दंड भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर आप खाए ना तो उनको मारा ना जाए। अगर डिमांड नहीं होगा तो कोई चीज प्रोडक्ट कैसे होगा, है ना? समझ रहे हैं आप? डिमांड होने पर ही तो आप खाते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो पूरे लोग जो है इक्वली उनको दंड मिलता है। अब आप देखिए सुबह से लेके शाम तक जितने भी लोग खाना खा रहे हैं, भगवान को ऑफर कर नहीं रहे, चाहे शाकाहारी खा रहे हैं चाहे मांसाहारी खा रहे हैं, वो हर समय कर्ज से भरा हुआ है। नहीं, कितने जो किसान हैं उनको मार दिया जाता है, उनका गेहूं छीन लिया जाता है। आप देखिए बहुत तरह से कितने क्या क्या होके आया होगा हमारे पास, है ना? तो वो उसमें कर्ज मिला रहता है। कर्ज मतलब समझते हैं, हिंदी में बोलेंगे कर्ज को तो बद्दुआ, बद्दुआ। हाँ, बद्दुआ मिली रहती है। अब वो बद्दुआ हम खाते हैं, कैसे करते हैं? ऑर्डर दे दे के खाते हैं, और उसका पैसा लेने के लिए हम दिन भर मेहनत करते हैं। और खाते क्या है? कर्ज। तो उस कर्ज को खा के हमारा जीवन कैसा होता है? कर्ज, श्राप लग जाता है। जैसे नारद मुनि किसी को श्राप दे देते हैं, नल कुबर को श्राप दे दिया कुबेर के पुत्रों को, तो क्या बन गए वो? देवता। देवता से जानवर दानव बन गए। तो हम लोग भी भगवान के संतान थे, कर्ज खा खा के दानव बने हुए हैं, राक्षस। हम लोग असुर हैं, छोटे छोटे नहीं है। आप देखिए श्री प्रभुपाद ये सब समझा रहे हैं। भगवान के नियमों को पालन करने से आप केवल ये स्वीकार कीजिए सभी संपत्ति भगवान की। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था आप लोगों की तरफ से कि हमारे जो मदर फादर हैं उनसे अफेक्शन नहीं रखना चाहिए, या भाई बहन है उनसे प्रेम नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन ये याद रखना ये भगवान के हैं, मेरे नहीं। भगवान के हैं, मेरे थ्रू भगवान ने उनको उत्पन्न कराया। कभी क्या करना है, भगवान के हैं तो हम उनको किसी भी कीमत पर उनका पालन करेंगे और उनको भगवत भक्ति देंगे, है ना? ये लक्ष्य हो जाएगा। अभी हम सबको ऐसे देखेंगे, तो ईर्ष्यावाद सिद्धांत का पालन करने पर हमें जो है वो लक्ष्य प्राप्त होगा, मनुष्य जीवन सौम्य होगा और शांत होगा और भगवत धाम जाने का अधिकार। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं यदि कोई इसके विपरीत कार्य करता है तो प्रकृति के द्वारा दंडित है। जो हमको दुख मिलता है तो हमें समझना चाहिए हम भगवान को भोग लगाते नहीं, हम भगवान के लिए कभी भक्ति करते नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करते नहीं, ना खुद करते हैं ना बच्चों को कराते हैं। तो ये बिल्कुल समझना चाहिए ईर्ष्यावाद सिद्धांत, ये साफ साफ फर्स्ट श्लोका में ईशोपनिषद कह रही है, और ये सिद्धांत अगर जीव सीख गया तो सब कुछ सही। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में सारे जो हमारे आचार्यज हैं उनके हम कमेंट्रीज भी देख लेंगे, ताकि हमको इसलिए श्लोक और अच्छे से समझ में आए। अभी किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। निताई गौर प्रेमानंद।